बहुत सालों पहले एक विशाल राजमहल था जो बाहर से सोने जैसा चमकता था। उसकी दीवारें बेशकीमती पत्थरों से जड़ी थी, छतों से झूमर लटकते थे और चारों ओर मोर, हाथी, घोड़े नजर आते थे। लेकिन उस चमकते महल के अंदर छुपे थे हजारों डरावने राज। इस महल का शासक था राजा वीरदेव। वो बाहरी दुनिया के लिए निडर, न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसकी प्रजा उसे भगवान मानती थी। पर एक अजीब बात थी। रात होते ही राजा वीरदेव अचानक गायब हो जाता। ना कोई देखता, ना कोई रोक पाता। हर सुबह वो फिर से अपने सिंहासन पर दिखता, मुस्कुराता हुआ, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शुरू होता है डर। एक रात राजकुमारी मीरा, वीरदेव की इकलौती बेटी, नींद में डरी हुई उठती है। उसने सपने में देखा था कि कोई उसके पिता को काले खून से लथपथ तलवार लिए किसी तहखाने में जाते देख रहा है। वो सोचती है, क्या ये सपना है या कोई इशारा? अगली रात वो चुपचाप अपने पिता के पीछे चल पड़ती है। महल का तहखाना। राजा एक गुप्त दरवाजे से नीचे उतरता है। मीरा उसे छुपकर देखती है। नीचे एक अंधेरी गुफा है जहां दीवारों पर खून के निशान हैं। राजा जमीन पर कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ता है और फिर अचानक वो इंसान से एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके दांत बढ़ जाते हैं और वो जमीन पर किसी की हड्डियों के टुकड़े उठा रहा होता है। मीरा डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन आवाज नहीं करती। पुराना शाप। अगले दिन मीरा पुरानी किताबों और महल के पंडितों से पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि वीरदेव एक शापित वंश का हिस्सा है। हर पूर्णिमा को उस पर एक प्राचीन राक्षसी आत्मा हावी हो जाती है और तब तक शांत नहीं होती जब तक वो किसी की बलि ना ले ले। अब की बार बलि देने की बारी मीरा की है। बेटी का निर्णय। अब मीरा दोराहे पर है। क्या वो अपने पिता को बचाने की कोशिश करे या फिर प्रजा को बचाने के लिए उसे खत्म कर दे? अगली पूर्णिमा की रात मीरा हाथ में तलवार लेकर उसी तहखाने में पहुंचती है। उसके पिता फिर से राक्षस बन चुके होते हैं। वो कहती है, या तो आज ये शाप खत्म होगा या फिर मैं। अंत। मीरा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हाथ में शक्ति है। एक जोरदार संघर्ष होता है, राक्षसी शक्ति और पुत्री की भक्ति के बीच। आखिरकार मीरा एक पवित्र खंजर से शाप की जड़ पर वार करती है। राक्षसी आत्मा चिल्लाती है और धुएं में जलकर राख हो जाती है।